बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर डेली सेल्स का रिकॉर्ड है और मंथली टोटल करना है हमें, यानी एंड मंथ के एंड में एक शीट के ऊपर हमें उसका टोटल करना है डेली सेल्स का, जो हमारी 30 शीट्स बनी हुई है। तो वो किस तरह से होगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आसानी के साथ, कोई भी मुश्किल फेस ना करते हुए, तो ये आज की इस क्लास के अंदर मैं बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। अब यहाँ सेल्स का रिकॉर्ड है हमारा, 30 शीट्स बनी हुई हैं और शीट 31 जो है एंड ऑफ मंथ में हमें हर शीट्स का डेली सेल्स का जो टोटल है यहाँ हमें चाहिए। अगर हम यहाँ शीट्स की बात करें तो मैं शीट्स क्लिक कर रहा हूँ और इसके अंदर E23 में हमारी टोटल सेल्स आ रही है डेली। अब जैसे हमारी ये 30 डेट अब जैसे ये 30 की डेट की जो सेल्स है उसका टोटल यहाँ पर आ रहा है E23 में। सही है जी, ये हमारा डेटा है। आइटम नेम, ब्रांड, क्वांटिटी, यूनिट प्राइस, यानी डेली जो हमारी सेल्स हो रही है हम उसको डेली शीट्स के ऊपर अपडेट कर रहे हैं। ठीक है जी, इसी तरह पूरी मंथ की है। यहाँ पे अगर मैं इधर क्लिक करूँ, देखें हर शीट पे ये टोटल है हमारा। ठीक है जी, और शीट 1 पे आ जाए। शीट 1 पे आने के बाद यहाँ से ये चल रहा है, अलग अलग रेट हो सकते हैं, अलग अलग टोटल हो सकता है, नाम वगैरह। और यहाँ पर जो टोटल हमारा सेल है वो टारगेटेड E23 है हर शीट का। ठीक है जी, तो अब सिंपल इसमें शीट जो एंड की है, यानी जिसको हम कह लें मंथली, जो हमारा क्लोजिंग जो मंथ होगा उसकी जो सेल्स हमें चेक करनी है कि हर डेली जो हमारी सेल्स है वो क्या रही है। तो इस शीट पे हमें चाहिए, तो हम यहाँ पर डेट एंटर कर लेते हैं। अगर सिर्फ एक सेल में 1 से 30 तक की जो सेल्स है हर अलग अलग शीट की, उनका टोटल करना है तो उसके लिए तो कोई मसला नहीं होगा। ये वाली एग्जांपल से पहले डायरेक्ट अगर हमें हर सेल से E23 की वैल्यू उठानी है और हम चाह रहे हैं 1 से लेके 30 तक की शीट्स का जो टोटल है वो आ जाए, तो हम इस तरह उठा लेते हैं। उसके लिए हमें कोई मसला नहीं आता। सम ब्रैकेट ओपन, इस शीट पे क्लिक करेंगे और फिर यहाँ से लेके जो हमारी शीट 31 है जिसका टोटल करना है, इनको शिफ्ट के साथ क्लिक, तो ये ऑल सेलेक्ट हो जाती हैं। ऑल सेलेक्ट के बाद आप यहाँ से स्क्रॉल करें और जो E23 का सेल है इसके ऊपर क्लिक। ठीक है, अगर फार्मूला बारे में हम चेक करें तो सम फार्मूले के बाद ब्रैकेट ओपन और शीट क्लिक की हमने, शीट 1 से शीट 30, कॉलन जो होता है ये मतलब इससे सिलेक्ट किया है इस शीट तक। ठीक है जी, तो ये कॉलन के साइन का मतलब ये है, यानी रेंज सिलेक्ट करिए शीट 1 से लेके शीट 30 तक की, और उसका E3 सेल सेलेक्ट करा, यानी अब इन जितनी शीट्स का ये E23 सेल है ये सिलेक्ट है। ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो जैसे ही इंटर करेंगे, जिस शीट में इक्वल सम लगाने के बाद आप शीट सेलेक्ट करने गए थे उस शीट पर वापस आ जाएंगे और उसका टोटल आ रहा होगा। अगर ये इस तरह +0, 1 या कुछ नंबर्स आ रहे हो तो स्पेस की वजह से होता है। यहाँ डबल क्लिक कर दिया कॉलम के टॉप में, तो ये तो हो गई 1 से लेकर 30 शीट की टोटल सेल एक सेल में हमने देख ली। ठीक है जी, 1 से लेकर 30 तक यानी जो मंथ की सेल्स थी उसको हमने एक सेल में देख लिया टोटल ये। लेकिन अब यहाँ कंडीशन का, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। यहाँ कंडीशन कुछ ये है कि 1 से लेकर 30 तक की डेली सिर्फ सेल्स चाहिए सामने हमें, यानी एक तरह से सेल समरी के डेली की हमारी मंथ में क्या सेल्स रही है किस दिन की। तो इसके लिए अब ये वाला जो तरीका होगा वो मैं बता रहा हूँ, इसमें कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे। इस तरह से जैसे सेल्स समरी हमें मंथली देखनी है पूरी डेली सेल्स की, तो इसके लिए 1 मार्च से लेके जहाँ तक, अगर एक ही रॉ में आपको 30 तक सेल्स चाहिए तो आप इसको 30 तक ड्रैग कर लें। मैं आपको 10 में डिवाइड करके बता रहा हूँ इसका। ठीक है जी, तो यहाँ पर ठीक है जी, इसमें एक टेक्निक यूज़ करेंगे। 1 से लेके 10 तक, मार्च तक मैंने डेट ड्रैग करी। अब मैं चाह रहा हूँ कि सामने एक ही पेज पे प्रिंट करके, अगर हमें प्रिंट आउट करना है तो हमें एक ही पेज में आ जाए, क्योंकि अगर हम बहुत ज़्यादा आगे तक इसको ड्रैग करेंगे तो फिर एक पेज में प्रिंट करना मुश्किल है। तो इसलिए 10 को हम डिवाइड कर रहे हैं 10 मार्च, और फिर उसके बाद हमने यहाँ पर 10 मार्च के बाद 11 मार्च। वो आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, अगर आप चाह रहे हैं कॉलम वाइज हो जाए तो आप एक डेट कॉलम बना के 1 से लेकर 30 तक
फिल करें और उसका से जो फार्मूला मैं बताऊंगा यहाँ लगा के ड्रैग कर लें। जो भी आपको सूट कर रहा है उस हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हैं फार्मूला, ठीक है। मैं इस तरह रो वाइज बेहतर लग रहा है तो मैं इस तरह से बता रहा हूँ एग्जाम्पल आपको। फिर यहाँ 1 मार्च से 10 मार्च तक की सेल्स रिकॉर्ड आएगी, फिर उसके बाद 11 मार्च से 20 मार्च, और फिर उसके बाद 21 से लेके 30 तक ले जाते हैं इसको, ठीक है। अब फार्मूला हम लगाएंगे इस जगह पे फर्स्ट सेल में, इक्वल इनडायरेक्ट और उसके साथ कॉनकेट फार्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है जी। इनडायरेक्ट ब्रैकेट ओपन, कॉनकेट ब्रैकेट ओपन। अब शीट इन्वर्टेड कॉमा में लिखनी है हमें, इन्वर्टेड कॉमा में शीट लिखनी है और फिर इन्वर्टेड कॉमा और कॉमा। उसके बाद टैक्स 1 ये हो गया शीट का नाम, और फिर उसके बाद कॉमा टैक्स 2। टैक्स 2 के अंदर नंबर बताना है हमें 1 2 3 शीट्स का। तो इसको डायरेक्ट एक सेल में 1 लिखकर सेलेक्ट भी कर सकते हैं, 2 3 अपडेट, लेकिन मैंने डेट लिखी हुई है यहाँ पे, नंबर नहीं है, तो हम इसलिए नंबर अपडेट हो आगे तो हम कॉलम फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। जिस सेल में हम लगा रहे हैं कॉलम 1, कॉलम फार्मूला अगर हम नॉर्मल ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करें तो जिस कॉलम में हम लगाते हैं उसका कॉलम नंबर बताता है, तो इसलिए हम डायरेक्ट कॉलम ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो जिस सेल में ये फार्मूला लग रहा है उसका कॉलम नंबर देखेगा 1, उसको मिल जाएगा टैक्स 2 की जगह पे। फिर कॉमा टैक्स 3 क्या होगा, टैक्स 3 होगा सेल एड्रेस, ये मायने रखता है, ठीक है जी। 1 से 30 तक के जो शीट्स हैं उसमें डेली सेल्स का जो टोटल है वो E23 सेल एड्रेस है हमारा। तो यहाँ पर हम इन्वर्टेड कॉमा, एक्सक्लेमेशन साइन और E23 टाइप भी कर सकते हैं हम, ठीक है जी। और उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा इन्वर्टेड कॉमा और यहाँ पर कॉनकेट का ब्रैकेट क्लोज और यहाँ पर इनडायरेक्ट का ब्रैकेट क्लोज। इंटर करके चेक करते हैं, अगर फार्मूला सही लगा है तो हमें आंसर मिलेगा, ठीक है जी। यहाँ तक तो 1 मार्च की जो सेल्स थी वो आ गई हमारे पास। अब हमें राइट साइड इसको लेके जाना है, और राइट साइड लेके जाने से पहले इसको मैं चेक कर लेता हूँ। यहाँ पर शीट 1 क्लिक, ओके, और इसका टोटल यही आ रहा है, देखें, ठीक है जी। 8 लाख तकरीबन 12,000 का टोटल है। और वापस जाएंगे समरी मंथ की जो सेल्स की है उस शीट पर, 8 लाख 12,000, ठीक है जी। अब राइट साइड फिल करेंगे इसको, कॉलम फार्मूला लगा हुआ है, नेक्स्ट राइट जब फिल करेंगे कॉलम 2 हो जाएगा तो सेकंड शीट की सेल आएगी, कॉलम 3 हो जाएगा तो थर्ड शीट की सेल आएगी, बिल्कुल ठीक है, ठीक है जी। 10 मार्च तक की सेल्स आ गई यहाँ पर, ठीक है जी। 10 लाख तकरीबन 64,000 की सेल है। और यहाँ हम 10 शीट्स पे जाके चेक कर लेते हैं, फार्मूला सही आंसर कर रहा है हमें, ये देखें, ठीक है जी। तो ये टेक्निक और ट्रिक को यूज़ करते हुए बहुत कोई मुश्किल आपको फेस ना करनी पड़े, वो मैंने इसके अंदर आपको सोल्यूशन बताया है इस तरह से। और ये लाजमी बहुत जगहों पे इस तरह से काम किया जाता है, जो डेली अपडेट हो रहा होता है डेटा, और फिर क्लोजिंग में हमें मंथ के अंदर ये चीज़ें निकालनी होती हैं कि इस तरह से उसके टोटल चाहिए। तो वो मैंने सोचते हुए आज की इस क्लास के अंदर ये शेयर किया आपके साथ, ठीक है जी। अभी आगे बाकी है और देखते हैं इसमें क्या होगा। अब देखें 10 मार्च तक तो आ गया। अब मसला है कि मैंने एक ही शीट में डिवाइड कर दिया था इसको, 1 से 10, 11 से 20। अब इधर क्या करेंगे, इधर भी वही फार्मूला लगाएंगे, थोड़ा सा इसके अंदर हमें चेंज करना होगा। इनडायरेक्ट के बाद वही कॉनकेट के बाद शीट का नाम उसी तरह आ जाएगा, फिर इन्वर्टेड कॉमा। अब कॉलम फार्मूला हमने लगाया था, और कॉलम मैंने कहा था अगर मैं ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज करूँगा तो ये फर्स्ट कॉलम का रिकॉर्ड आएगा, यानी फर्स्ट शीट 1 मिलेगा कॉलम, क्योंकि यहाँ फर्स्ट कॉलम में लग रहा है 1 और 1 शीट का रिकॉर्ड। लेकिन अब हमें क्या चाहिए, 10 के बाद यानी 11 शीट का रिकॉर्ड चाहिए, तो कॉलम ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज के बाद प्लस कर देंगे 10, ये इसमें चेंज करना है, बाकी पूरा फार्मूला वही आ जाएगा। फिर इन्वर्टेड कॉमा के बाद इन्वर्टेड कॉमा, एक्सक्लेमेशन साइन और E23 सेल एड्रेस, फिर इन्वर्टेड कॉमा, इनडायरेक्ट कॉनकेट का ब्रैकेट क्लोज और इनडायरेक्ट का ब्रैकेट क्लोज। अब इंटर करके चेक कर लेते हैं, राइट साइड फिल शिफ्ट के साथ, ठीक है जी, शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करेंगे डेट जहाँ तक फिल है और कंट्रोल R
राइट फिल के लिए। अब 20 मार्च को ये सेल हुई है, चेक कर लेते हैं। 10 लाख तकरीबन 26,000, ये देखें। ठीक है जी, सही यानी बिल्कुल वर्क हो रहा है। जो फार्मूला हमने लगाया जिस टेक्निक से, वो आंसर हमें सही प्रिंट करके दिखा रहा है और कुछ नहीं करना पड़ रहा। इस तरह से फार्मूला लगाते हुए जो हम यूज़ कर रहे हैं इनडायरेक्ट कॉन्केट, हमें शीट में जाना नहीं पड़ रहा, सेल क्लिक नहीं करना पड़ा, सिर्फ एंड शीट में जहाँ हमें कैलकुलेशन चाहिए, टोटल देखना है, उसको फार्मूले को लगाते हुए वो सब चीज़ें हमें यहीं मिल रही हैं। ठीक है जी, तो ये आसान तरीका है और मेरी कोशिश यही होती है कि आसान से आसान जो हो सकता है वो आप लोगों के लिए कैलकुलेट किया जाए। ठीक है जी, तो यहाँ पर फिर उसी तरह आ जाएगा, इनडायरेक्ट ब्रैकेट ओपन, कॉन्केट ब्रैकेट ओपन, शीट, फिर इन्वर्टेड कॉमा में, और फिर उसके बाद कॉलम आ जाएगा, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, प्लस कर देंगे 20 और फिर कॉमा और वो इन्वर्टेड कॉमा, इसके एलिमिनेशन साइन और E23, फिर इन्वर्टेड कॉमा ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ठीक है जी, और राइट फिल कर देंगे इसको। लास्ट 30 शीट का जो टोटल है इसको मैच कर लेते हैं हम। बिल्कुल सही है। ठीक है जी, वही टोटल आ रहा है। तो इस तरह से व्यू कर लिया हमने एक ही शीट पे, और इसको इस तरह से देखने का मकसद ये था कि एक शीट पे इजीली प्रिंट आउट भी निकाल लें। अगर फाइल में हम जाते हैं प्रिंट के लिए, तो इस तरह से देखें इसको आप, काफ़ी यानी रिकॉर्ड्स को एक शीट्स पे प्रिंट करके ला सकते हैं। ठीक है जी, और अगर इसी मंथली रिकॉर्ड को सेट करना है इसके ऊपर पेज पे, तो आप यहाँ से इसको पोर्ट्रेट से लैंडस्केप कर लें। सही है जी, लैंडस्केप से अब मैं चाह रहा हूँ सेंटर में आ जाइए, क्योंकि इस तरह से प्रिंट अच्छा नहीं लगेगा आपका। तो यहाँ पेज सेटअप में जाते हैं। पेज सेटअप में जाने के बाद यहाँ पे दिया हुआ है मार्जिन, मार्जिन में जाएंगे तो यहाँ सेंटर ऑफ पेज हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का चेक लगा दें और ओके कर दें। तो इस तरह से आप प्रिंट आउट सेंटर में लेकर निकाल सकते हैं इस तरह से। ठीक है, बाकी और अलाइन वगैरह सेट करनी है, क्लियर करके आप यहाँ से हेडिंग्स के स्टाइल्स, कलर, फॉर्मेट्स, यहाँ से इसकी डेट्स के जो कलर हैं वो, अब ये मैंने आपको बता दिया था कि मैंने डिवाइड करके उसको चेक किया है, हर यानी 10-10 दिन की सेल। अगर आपको एक कंटिन्यू उसमें चाहिए कॉलम के अंदर, तो वो आप इसी फार्मूले को यूज़ करते हुए फॉलो कर सकते हैं। ठीक है जी, उसके लिए फिर आप ये वाली टेक्निक भी यूज़ कर सकते हैं कि यहाँ से आप प्लस कर लें और यहाँ पर आप डेट कॉलम बनाएं 1 और इसको 30 तक ड्रैग करना है। फिल में जाएंगे सीरीज़, और सीरीज़ हमें कॉलम में चाहिए। कॉलम में जाने के बाद कहाँ तक चाहिए, 30 तक चाहिए, ये आ गई। और इसका सेल्स आ गई, सेल्स ठीक है, वही फार्मूला आप फिर इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर इक्वल, इनडायरेक्ट, कॉन्केट, शीट, इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा। अब जो हम कॉलम बता रहे थे तो कॉलम की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पर 1 कर लिया। और अगर आप डेट के साथ चाह रहे हैं 1 मार्च मंथ भी लिखा हुआ है और ड्रैग किया हुआ है, तो फिर आप उधर रॉ लगा सकते हैं। ठीक है, वहाँ कॉलम वाइज था क्योंकि राइट साइड फिल कर रहे थे, इधर हमें डाउन साइड फिल करना है, तो आप इधर फिर रॉ ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 1 आ गया, फिर इन्वर्टेड कॉमा, इसके एलिमिनेशन साइन और E23 सेल, फिर इन्वर्टेड कॉमा, कॉन्केट का ब्रैकेट क्लोज और इनडायरेक्ट का ब्रैकेट क्लोज आ गया। तो ये भी एक तरीका हो सकता है, आसान, सिंपल। इतनी जैसा आपको रिज़ल्ट प्रिंट करना होगा शीट पे, उस हिसाब से आप कैलकुलेट करके ला सकते हैं। इस तरह से भी ला सकते हैं, और ये वाला जो तरीका मैंने बताया इसको भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है जी, तो आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही। ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा, और दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें। फर्स्ट जो वीडियो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, आने वाले वीडियो के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्स करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ भी सोशल मीडिया के ऊपर इसको शेयर
लाजमी करें। अपना ख्याल रखें, दुआओं में कोई सजेशन कोई क्यूरी है तो उसके लिए कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शाह इस्लाम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।